पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कासिम कहा कि रवाबत मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान और वज़ीर दिफा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की भी शिरकत। तिजारत, वज़ीर आज़म का सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुख्तलिफ मुलाकातों का जिक्र। तुर्क कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। पाक तुर्क ताल्लुकात का नया बाब, दोनों ममालिक का बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि तुर्किया से ताल्लुकात तारीखी, दरीना और इंतहाई मजबूत हैं। दोनों ममालिक आलमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। बाहमी दोस्ती वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रही है। दिफाई कमेटियों का इजलास सितंबर में मुनक्किद होगा। दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर गौर किया जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मुनफरद करार दे दिया। कहा कि दोनों ममालिक में भाईचारे पर मबनी रवाबत हैं, जिन्हें मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पुरतपाक इस्तक़बाल। तुर्क वज़रा से बगलगीर भी हुए। वफूद के सतह पर मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भारत के दहशत गर्दी के इल्ज़ामात पर मुंह तोड़ जवाब। भारतीय सहाफ़ी करण थॉपर को इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। कहा कि कौन हैं वो लोग जो पहलगाम हमले में मुलव्वस थे। इन लोगों का कोई नहीं जानता है। अगर वो पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर में गए तो ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और सेटेलाइट का दौर है। पाकिस्तान पर पहलगाम हमले में मुलव्वस होता तो आपके पास मालूमात होती। भारत ने आज तक इल्ज़ामात का सबूत पाकिस्तान से शेयर किया, ना आलमी बरादरी से, ना ही अपने अवाम से। अगर पाकिस्तान इस हमले में मुलव्वस होता तो आलमी बरादरी भी इससे बाखबर होती। भारत के पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए गलत मालूमात फैलाने की मुहिम जारी रखी। पाकिस्तानी किसी ग्रुप को भारत में हमले की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान तो खुद दहशत गर्दी से मुतासिर है। मजीद बोले, भारत और पाकिस्तान की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। हम वो नस्ल होंगे जो जंगी जुनूनियों से अलग रास्ता चुनेंगे। दहशत गर्दी, माहौलियाती तब्दीली और अदम मुसावात जैसे चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर करेंगे। अजीत दोवल भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क का मास्टरमाइंड करार। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, भारतीय सियासी क़यादत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही का एतराफ़ कर चुकी। अमरीका, कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशत गर्दी का एतराफ़ कर चुके हैं। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत कर रहा है और माली मुआवनत कर रहा है। रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी को भारत ने बतौर सियासी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। फितना अल खारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। खारजियों की इस्तिलाह पाकिस्तानी फौज और मीडिया में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। फितना अल हिंदुस्तान की इस्तिलाह भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के लिए। मजीद बोले कि कोई हमारी एटमी सलाहियत को निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिले तस्कीर है। हिना रबानी खैर की मोदी सरकार के खिलाफ लफ्जी स्ट्राइक। कहा कि भारत दहशत गर्दी पर सिर्फ अपने मौक़िफ़ को तक़वियत देने वाले वाक़यात को उजागर करता है। APS और समझौता एक्सप्रेस जैसे वाक़यात को नज़रअंदाज करता है। दुनिया भर के बैरूनी ममालिक में दहशत गर्दी पर सवाल उठाने लगी है। पाकिस्तान ने हमेशा सबूत दिखाए हैं, दुनिया से राबिता रखा है। भारत इनकार की पॉलिसी पर गामजन है। पाकिस्तान बयानिया की जंग नहीं लड़ा, आदमी बरादरी को असल सूरत हाल से आगाह कर रहा है। मोदी सरकार को अमेरिका से झूठे का खिताब मिल गया। पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप के किरदार से इनकार पर सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमे खारजा ने भारत को झूठा करार दे दिया। तर्जुमान टीमी ब्रूस ने कहा कि बास बयानात खुद ही अपनी हकीकत जाहिर करते हैं। सदर ट्रंप ने इस मसले को काफ़ी वाज़ेह कर दिया। नायब सदर जेडी वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शामिल थे। उनका किरदार तस्लीम किया जाना चाहिए। जदीद दौर में सच जानने के लिए किसी एक तबसरे पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। बुग़्ज़ अब्बास आरा गलत होती हैं। सदर ट्रंप मुतादिद बार जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। इसी किरदार पर उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए भी नामज़द किया गया है।
बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों का मैशत पर एतमाद माली साल 2024-25 में तरसीलात ज़र 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र पर इजहार तशक्कुर। कहा तरसीलात ज़र में 26.6% का इजाफा इंतहाई खुशाइंद है। हालिया मुस्बत मौशी अशारिये हुकूमती पॉलिसी की समत दुरुस्त होने के अक्कासी हैं। तला चौधरी और शाजिया मरी में लफ्जी झड़प। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला में तल्ख कलामी। शाजिया मरी का सीडीए तरमीमी बिल पेश करने में रुकावट पर बरहमी का इज़हार। चेयरमैन सीडीए के खिलाफ तहरीक इस्तिकाक लाने का ऐलान। तलाल चौधरी का चेयरमैन सीडीए का दिफा। कहा कि तहरीक इस्तिकाक आई तो चेयरमैन का भरपूर दिफा करेंगे। शाजिया मरी ने कहा कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि धमकी तो आप दे रही हैं। वजारत कानून के हुकाम के आइन सुप्रीम है के बयान पर दिलचस्प मुकालमा। शहरियार आफरीदी ने कहा कि बात दोबारा दोहराए, सुनने में अच्छा लग रहा है। वजारत कानून के ऑफिसर के किरदार पर अरकान के दरमियान इख्तलाफात। शाजिया मरी ने कहा कि वो इस ऑफिसर के खिलाफ भी तहरीक इस्तिकाक लाएंगी। नबील कबूल बोले खैरात में मिली 2/3 अक्सरियत पर ये मगरूर हो गए हैं। नबील कबूल तलाल चौधरी के रवैये पर एहतजाजन वॉकआउट कर गए। एहतजाज पे तो किसी को एतराज़ नहीं हो सकता, वो तो एक जमहूरी मुआशरे में हर किसी का जो है वो आइनी हक है। इन्होंने कभी पुरअमन एहतजाज कह के पुरअमन एहतजाज किया ही नहीं है, तो इनके इस कहने पे कौन एतमाद करेगा? प्रैक्टिकल वही होना है, इसलिए इनको उसके मुताबिक जो है वो अपनी पेशबंदी करनी चाहिए, किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। एहतजाज की प्लानिंग पर राना सनाउल्लाह ने हरीफ जमात को फिर खबरदार कर दिया। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा, पीटीआई ये न समझे कि इस्लामाबाद आने से उन्हें रिलीफ मिलेगा। ये बताएं उनका एहतजाज पुरअमन कब हुआ? माजी वाला अमल दोहराया तो फिर रद्द अमल भी दिया जाएगा। बानी के बच्चे आ जाएं तो क्या उन्हें रिलीफ मिल जाएगा? रास्ता कौन सा बेहतर है, मुज़ाकरात वाला या मज़ामत वाला? देखें, ज़ाहिर है मज़ामत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने लेटर भी लिखा है, तो देखें फिर जब मशावरत होगी तो पता चलेगा। सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही ने मुफाहमत को एहतजाज से बेहतर करार दे दिया। कहा पहले मज़ाहमत होती है फिर मुफाहमत, और मुफाहमत ही बेहतर रास्ता है। मुज़ाकरात से हालात में बेहतरी आ सकती है। पीटीआई की क़यादत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए ख़त भी लिखा गया, ताहम अब तक इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। देखते हैं आगे क्या होता है। अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं। सलमान अकरम राजा कहते हैं बाहर से साजिश हुई तो सब उनके साथ खड़े होंगे। हम अदालती अमल को अदालत में ही हल करने की कोशिश करते रहेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत ना होना आपके सामने है। जजिस को वोट देने से मुतालिक बानी पीटीआई से कोई मशवरा नहीं हुआ, ये मेंबरान का फैसला था। इस्लामाबाद में तेज बारिश के बायस नाले बिफर गए। मोटरसाइकिल सवार पानी के रहले में बह गया। मूसलाधार बारिशों से शरीफाबाद नाले में अचानक पानी का बड़ा रैला। पुल से गुजरती गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को मुश्किलात। नौजवान मोटरसाइकिल गुजारने की कोशिश में पानी में बह गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 22 साला मोहसिन शरीफ की तलाश जारी है। थाना शहजाद टाउन की हदूद में नाला कोरंग में भी तुगयानी। सिराबी रेले में फंसे 3 बच्चों समेत 6 अफराद को बचा लिया गया। मूसलाधार बारिशों के बाद दरिया सिंध में तुगयानी मियांवाली के मकाम पर दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। कच्चा गुजरात की मुतादिद कच्चे मकान दरिया में बह गए। मुतादिद देहात दरिया बुर्द होने का शदीद खतरा। 18 हजारी में हेड तरीमों के मकाम पर पानी में इजाफा। बहाव 48,088 क्यूसेक तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत ज़म अज़लां में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। मुश्तरका लाएअमल बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को दावतनामे इरसाल किए जाएंगे।
बिजली में रिलीफ, हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। फी यूनिट कीमत में सिर्फ 50 पैसे कमी। बिजली की कीमतों में कमी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए 3 पैसे फी यूनिट सस्ती हुई। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरा किसानों के लिए पैकेज, इमदादी फंड्स में इजाफा कर दिया। फसलों के नुकसान का मुआवजा, बीजों की फराहमी और मुतासरा ज़मीनों की बहाली के लिए माली मदद शामिल। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सूबाई काबीना ने सक्खर और हैदराबाद में नए सनती जोन्स की मंजूरी दे दी है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के लिए 10 अरब 56 करोड़ रुपए का बगैर सूद कर्ज भी मंजूर कर लिया। सिंध काबीना ने सिंध बैंक के साथ मुफाहमती यादाश्त भी मंजूरी दी है ताकि बेनज़ीर हारी कार्ड को जल्द अज जल्द फॉल बनाया जा सके। सईद गनी से जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर बल्दियात सिंध कहते हैं जमात इस्लामी ने कराची के मसाइल से मुतालिक मुतालबात सामने रखे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर मनसूबों के हवाले से तजावीज़ थी। लियारी में इमारत मुनहदम होने पर कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है। कोशिश है मजीद मखदूश इमारतों को गिरा दिया जाएगा। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदारान ने सानिया सवात पर खामोशी इख्तियार की। मुतल्लिका हुकाम की गफलत से 17 इंसानी जानों का ज़िया हुआ। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ, ना ही कोई और तरीक़ाकार अपनाया गया। अवाम के टैक्सीज पर भारी तनख्वाहें और दीगर मराहत लेने के बावजूद सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरवक्त कोई इकदाम नहीं उठाया गया। ये इकदाम अवामी खिदमत में संगीन गफलत था। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड केस में पेशरफ्त, गिरफ्तार मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। दौरान समाअत 18 खवातीन और 71 गैर मुल्कियों समेत 149 मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया। मुलजिमान में चीन, फिलिपाइन, नाइजीरिया, श्रीलंका, म्यांमार और जिम्बाब्वे की खवातीन भी शामिल। सीनियर सहाफ़ी और मुसन्निफ़ा ज़ुबैदा मुस्तफ़ा कराची में इंतकाल कर गईं। बच्चों के मसाइल, सेहत, गुर्बत के खात्मे पर भी सैकड़ों कालम तहरीर किए। इंटरनेशनल वेमेन मीडिया फाउंडेशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़ुबैदा मुस्तफ़ा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। कहा उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर ट्रंप से गजा यरगमालियों की रिहाई पर बात हुई है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं हमास की अस्करी और हुकूमती सलाहियतों का खात्मा इसराइल की सलामती के लिए ज़रूरी है। अमरीकी सदर के साथ इब्राहिम मुआहदे के दायरा कार को बढ़ाने से मुतालिक भी बातचीत की है। फ्रांस ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ही अमन का रास्ता करार दिया। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा गजा की जंग पूरे खित्ते के लिए खतरा है। फ्रांस और बरतानिया को मिलकर काम करना चाहिए। हसीना वाजिद ने तलबा एहतजाज के खिलाफ खूनी क्रैकडाउन का हुक्म दिया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक में इंकशाफ। बरतानवी नशियाती इदारे के तहकीकाती यूनिट BPCI ने लीक शुदा फ़ोन कॉल की तस्दीक भी कर दी। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 111 हो गई। 170 से ज़ायद अफराद अब भी लापता। सबसे ज़्यादा केर काउंटी मुतासर, जहां 94 अफराद हलाक हुए हैं। और कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। अहमद नदीम कासमी, शायर, अफसाना नगार और बड़े दिल के इंसान, दुनिया छोड़े 19 बरस बीत गए।